दुश्मनों ने घेर लिया है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, मगर अबू बकर सिद्दीक कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं आते हैं, कभी सामने आते हैं, कभी पीछे आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब तक ये आपका दीवाना रहेगा, आप पर जान कुर्बान करता रहेगा। ए मेरे आका, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम दाएं इसलिए आते हैं कोई पत्थर आपको दाएं से ना लगे, हम बाएं इसलिए आते हैं कोई तीर बाएं से आपको ना लगे, हम पीछे इसलिए जाते हैं कोई जालिम का वार ना हो जाए, हम सामने इसलिए आते हैं पहले लगे तो अबू बकर सिद्दीक के सीने को लगे, आपको ना लगे या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने वहीं पर जवाब दे दिया है कि ऐ लोगों, नबी पाक के नाम पर कुर्बान हो जाना यही पूरी जिंदगी की यही कामयाबी है। अब कि नाम हुसैन जिसको पहचान नहीं है, सच पूछो तो वो मुसलमान नहीं है। और मुझसे पूछते हो शान हुसैन लोगों, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है? और अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ, अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि आप दुआ मांगो और फरिश्ता आमीन कहे, आप दुआ मांगो और फरिश्ता आमीन कहे। बड़ी तेजी के साथ हजरत अल्लामा रेहान साहब क़िबला आपके सामने रूबरू हैं, कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होने वाले हैं। उनके आने से कबल मैं एक दो जुमला कह के रुखसत हो रहा हूँ। जंग बदर में तमाम कुफ्फार व मुशरिकीन ने मेरे नबी को घेर लिया, चारों तरफ से कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, मगर वहां पर मेरे नबी के साथ एक साहबी रसूल जिनको बादल अंबियाए बितहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर मौजूद थे। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, मगर अबू बकर सिद्दीक कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं आते हैं, कभी सामने आते हैं, कभी पीछे आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब तक ये आपका दीवाना रहेगा, आप पर जान कुर्बान करता रहेगा। ए मेरे आका, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम दाएं इसलिए आते हैं कोई पत्थर आपको दाएं से ना लगे, हम बाएं इसलिए आते हैं कोई तीर बाएं से आपको ना लगे, हम पीछे इसलिए जाते हैं कोई जालिम का वार ना हो जाए, हम सामने इसलिए आते हैं पहले लगे तो अबू बकर सिद्दीक के सीने को लगे, आपको ना लगे या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने वहीं पर जवाब दे दिया है कि ऐ लोगों, नबी पाक के नाम पर कुर्बान हो जाना यही पूरी जिंदगी की यही कामयाबी है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ लोगों, आज अगर नबी पाक के नाम पर कुर्बान हो गए होते तो यकीनन मेरे मुअज्जज़ सामने कराम हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया होता। अबू बकर सिद्दीक दाएं क्यों जा रहे थे, बाएं क्यों आ रहे थे, सामने क्यों आ रहे थे, पीछे क्यों जा रहे थे? पता ये चला जान बड़ी चीज नहीं है, ईमान बड़ी चीज है। ईमान बच के रहेगा, इस जान की कीमत लगाई जाएगी। ईमान नहीं तो इस जान की कोई कीमत नहीं लगाई जाएगी। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ लोगों, आज अगर नबी पाक की मोहब्बत में खून का कतरा बह जाता, यही कुर्बानी हो जाती और नजात का जरिया हो जाता। अबू बकर सिद्दीक ने वहीं पर सबक दे दिया है, ऐ लोगों, अगर नबी के नामुस की बात आ जाए, नबी की रिसालत की बात आ जाए, नबी की शरीयत की बात आ जाए, उस वक्त अपनी जान मत देखना, अपना खानदान मत देखना, अपनी औलाद मत देखना, सबको छोड़ के नबी
نبی کی محبت میں آگے جان قربان کر دینا، یہی تمہاری نجات ہے، یہی ایمان ہے۔ ایمان بتا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر ایمان بچ کے رہے گا اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی، کیڑے مکوڑے کا خوراک بن جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہم کو بچانا ہے۔ ایمان کیسے بچے گا؟ وہ رسول کی محبت میں بچے گا، حب آل محبت میں بچے گا۔ تو میرے دوستو میں زیادہ وقت نہ لے کر کے ایک شعر کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں دستک دے رہا ہوں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بس آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا ریحان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔